प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के विषय में, क्योंकि आप लोगों के द्वारा जो आवाज़ उठाई जा रही है, कहीं तो व्हाट्सएप के माध्यम से और कहीं तो जिनके पास नंबर मिला है वो फ़ोन के माध्यम से और कुछ तो कमेंट के माध्यम से जो आवाज़ आ रही कि सर जी जो द्वितीय प्रश्न पत्र के हम तक प्रश्न और उत्तर मिल जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी मेरा कल्याण हो सकेगा। देखो, मैं आपको बताऊँ, बार बार कहता हूँ कि देखो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और उसको करने से होता क्या है कि आपको जो है मेरे वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। तो हाँ, पहले कहते कहते जो मैंने कहा है वो आप जो यदि ना किए हो तो कर ही लीजिएगा, जो मैं आगे बात बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो, क्योंकि आपके साथी जो है उन तक भैया हिंदी की बात पहुंच जरूर जाए। ये आपका दायित्व बनता है। यदि आपके पास किसी प्रकार से बात पहुंची है तो भैया आपका भी दायित्व बनता है दूसरे के तक जो है आपके साथी तक बात जरूर पहुंच जाए। और वैसे जो मेरे द्वारा जो आप तक कार्य पहुंचता है, आप लोग उसका अध्ययन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। देखो, कुछ बच्चों के पास तो मैंने फ़ोन करके भी या अन्य माध्यमों से मैंने बता दिया कि भैया इसका जो है वीडियो पहले मैं आपको दे चुका हूँ, देख लो, ढूंढ लो, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, जिसमें जो है मैं बता दूं 506 क्वेश्चन हैं। 2 वीडियो है उसके, 506 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, यानी उसके प्रश्न उत्तर दिए हैं। यदि उतने भी आप अध्ययन कर लेते हैं, बार बार सुन लेते हैं, तो आपका कल्याण निश्चित ही है, पक्का ही है, अच्छे अंकों से विजयी अवश्य होंगे। इसमें कोई शंका करने वाली बात नहीं है। और यदि किसी प्रकार से आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक बात पहुंचाएं और मैं आपको बताऊंगा। और यदि आपके द्वारा कोई सुझाव भी हुआ करे, यदि आप जो चाहते हैं वो कमेंट के माध्यम से करें, और मैं आपकी जो है समस्या का अवश्य निदान करने का भरसक प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कि अपनी हिंदी की समस्या का समाधान हो सके। चलो आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। सुनो, इसमें मैं आपको इसी जगह ये बता देता हूँ कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से लेखक हैं और कौन कौन सी रचनाएं पूछी जानी है। देखो, जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें से प्रश्न आना ही है, हर हालत में, हर स्थिति में, निश्चित है, पक्का है, कतई नहीं भूलेंगे। ये भी मैं आगे बता चुका हूँ, पहले जो वीडियो दिया हुआ है उसमें सारा सब कुछ बता चुका हूँ। फिर भी इतना मैं अवश्य बता देता हूँ आपके जानकारी के लिए, क्योंकि मेरा जो वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही है। तो जो आपका ये पेपर है हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र का, तो इसमें क्या क्या आता है, निबंध होती है, और इसमें जो अन्य गद्य विधाएं हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। चलो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपके पाठ्यक्रम में लेखक है और उनकी जो रचना है वो तो पूछी ही जानी है, पक्का है। यहाँ से कम कुछ प्रश्न आपके तैयार ही हो जाएं। चलो देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो निबंध है मेघदूत। तो मेघदूत क्या है? ये निबंध है। निबंध किसके द्वारा लिखी गई है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी हुई है। यानी मेघदूत निबंध के जो रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चाहे किसी प्रकार से घुमा करके प्रश्न पूछे, कह दे कि मेघदूत के जो रचनाकार कौन है या मेघदूत की विधा क्या है, तो मेघदूत की जो विधा है वो निबंध है, और जो रचनाकार हैं यानी लेखक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला देखो, लज्जा और ग्लानि क्या है? ये निबंध है, और किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। और अगला है कुटज। ये निबंध कैसा? ललित निबंध। देखो, ध्यान दे लो, यहीं पे आपको कई क्वेश्चन के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। कई प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये जैसे कुटज है, ये निबंध किस प्रकार का है? ललित निबंध है, या समीक्षात्मक है, या अन्य विधाओं के अंतर्गत आने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे प्रकार से जो आपके पाठ्यक्रम में है वो तैयार ही कर लेना है, चाहे जैसे तैयार करो भैया, करना ही है।
हाँ, तो कुटोज कैसा निबंध है? ललित निबंध है। किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। और जो अगले हैं नंद दुलारी वाजपेयी जी, उन्होंने क्या लिखा है? छायावाद लिखा है। छायावाद क्या है? निबंध है। कैसा निबंध है? समीक्षात्मक निबंध है। अच्छी प्रकार से बार बार सुनो और याद करो भैया। छायावाद निबंध कैसा है? समीक्षात्मक निबंध है। और इसके जो लेखक हैं आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं। और अगला देखिएगा, तुम चंदन हम पानी, ये भी निबंध है। और कैसा निबंध है? ये ललित निबंध है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा लिखा हुआ है। और हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, तुम चंदन हम पानी, ये लाइनें पूछी जाती हैं, ये पंक्तियां मूल रूप से किसकी हैं? तो आपको बताना है ये किसकी है? संत रैदास की। लेकिन जो है वो तो पंक्तियां है ना उनकी, लेकिन ये निबंध किसने लिखा है? तो किसी प्रकार से बात घुमाए तो आपको एक भी प्रश्न आपसे हटना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे जो वीडियो दिए गए हैं दो, उनको अवश्य देखेंगे। उतने क्वेश्चन तैयार कर लिए, उत्तर तैयार कर लिए, तो आपका कल्याण निश्चित ही है। हाँ, पुनः सुनो भैया, तुम चंदन हम पानी, ये किस प्रकार का निबंध है भैया? ललित निबंध है। किसने लिखा? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा। अच्छा, अगला देखो भैया, सौंदर्य की उपयोगिता, ये क्या है? निबंध है। लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। देखो अगला देखें, भक्तिन। तो भक्तिन क्या है? इसकी विधा क्या है? रेखा चित्र है। भक्तिन जो है विधा क्या है? हिंदी विधा क्या है? रेखा चित्र है। और किसके द्वारा लिखा गया है? महादेव वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो देखो, दो तीन चीजें बात स्पष्ट हो रही है। भक्तिन क्या है? कौन सी विधा? रेखा चित्र ही। किसके द्वारा लिखा हुआ है? महादेव वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहीं से भी कई प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। और जब ये पता चलता है तो फिर और भी उसके अंदर के भी, क्योंकि हमने जो है आपको एक एक के विषय में, यानी भक्तिन के विषय में चाहे हो, चाहे मेरे पिता के विषय में हो, चाहे नैरेंद्र श्रेणी की छाया में, या अपनी हैसियत और ऊपर जो है उन सभी के विषय में एक मैंने जो 2-3 वीडियो दिए हैं, जिनमें सभी के विषय में हमने जो है उसका सारांश बता दिया है, उसका कथा सार सुना दिया है। यदि वो भी सुन लेते हो तो आपका कल्याण निश्चित है, आपसे कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अच्छा चलो अगला देखो भैया, मेरे पिता, ये क्या है? ये संस्मरण है, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा हुआ है। अगला है नैलंग श्रेणी की छाया में, ये है क्या? यात्रा वृत्तांत है। नैलंग श्रेणी की छाया में क्या है? यात्रा वृत्तांत है। लिखा किसने है? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। और अगला देखो है अपनी अपनी हैसियत, ये क्या है? देखो व्यंग्य है। व्यंग्य कौन सी विधा है? ध्यान रखेंगे भैया। और ये लिखा किसने? हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। अपनी अपनी हैसियत जो है वो व्यंग्य है, और लिखा किसने है? हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा, यहाँ ये जितनी भी आप देख लेते हैं तो उसमें से भी कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। अच्छा अगला देखो, जो इसमें बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी है, विश्वगान शास्त्री जी हैं, श्रीकांत वर्मा जी हैं। देखो इनके विषय में जो है, इनका जन्म कब हुआ या इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी कौन सी रचनाएं हैं आदि आदि, इनके विषय में आप लोगों से पूछा जाता है। तो इनके विषय में भी हमने जो है ऑन वीडियो में प्रश्न और उसके उत्तर दे दिए हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आपसे कि वो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत हो तो तुरंत जो है आप कमेंट करिए, हम तक बात आएगी और मैं आपका जो है आपकी जो है समस्या का निदान अवश्य करूंगा। पुनः एक बात फिर सुन लो भैया, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। क्यों मैंने ये बात कह दी आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो ये समस्या आप लोगों के माध्यम से आ रही, सर जी वो वीडियो नहीं मिल रहा है या वो नहीं मिल रहा, ऐसी जो तमाम समस्या है तो ये सारी खत्म हो जाएंगी। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो मेरा जो वीडियो आप तक जो है आसानी से पहुंचेगा और मिलेगा। और एक और काम करना है आपको, सब्सक्राइब करो, उसके बाद में वीडियो को भैया लाइक जरूर करो, और साथ ही जो आपके साथी हैं उनके पास जाने के लिए शेयर भी करो। और थोड़ी सी और भी मैं आपको जानकारी दे दूं, देखो तृतीय प्रश्न पत्र के विषय में भी मैंने जो ब्रज भाषा का है वो भी मैंने जो है उसके प्रश्न और मुख्य जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं वो भी मैंने दी हैं, उनको देखिएगा। और कुछ आप अन्य जानकारी भी लेना चाहते हैं उससे संबंधित
तो आप कमेंट कीजिएगा और मैं आपकी समस्या उसका भी समाधान करने का भरसक प्रयास करूंगा। और भी उससे जो महत्वपूर्ण यानी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी भी जो है व्याख्या, उनसे संबंधित उत्तर, उनसे संबंधित जितने भाव हैं और उससे संबंधित जो कुछ है वो सारा का सारा बताने का मैं काम करूंगा, कोशिश करूंगा। इसलिए हमारे हर वीडियो को आप जो है देखते रहिएगा, जिसमें आपका कल्याण अवश्य होगा, निश्चित होगा। आप सफलता की ओर अवश्य अग्रसर होंगे।